स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 प्रति महत्वपूर्ण अपडेट आज के मॉर्निंग सेशन से भी, और कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के ऊपर भी चर्चा करनी है जो विश्व शिक्षा निदेशक ने जारी किया है, जिसमें 69,000 भर्ती को गतिमान दर्शाया है, बताया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त के नाते 15 अगस्त को ध्यान में केंद्र में रखते हुए उन्होंने ये पत्र निर्देशित किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें 69,000 भर्ती को प्रदर्शित करना बहुत बेहतरीन बात है, और उम्मीदों के अनुरूप ही जल्द आपको अपनी प्रक्रिया जो गतिमान स्थिति को दिखाया जा रहा है वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ कोर्ट अपडेट पर भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। LT ग्रेड भर्ती में इस माह जारी होगी चार्जशीट, दाखिल होगी आपकी, माफ़ करिएगा यहाँ पे मैंने जारी लिख दिया है, दाखिल होगी चार्जशीट, और उसी अनुरूप क्रियाकलाप होंगे जो आपके कोलकाता से जो अपडेट आएगी तो वाराणसी में वो दाखिल होगी चार्जशीट, और उससे संबंधित सारी बातचीत होगी। लेकिन समय फ़िलहाल इस भर्ती प्रक्रिया में जो सामाजिक और हिंदी से संबंधित जो देरी हुई है और उसी संबंधित STF की जांच चल रही है, तो उस पर ही चार्जशीट दाखिल होने की पूरी संभावना है। तो बिल्कुल सटीक बातें बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए अपडेट पर चर्चा करते हैं। तो बस इसी पत्र से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के पावन राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश का संदेश है। इन्होंने सभी चीज़ें और सबको नागरिक को गर्व का अनुभव कर रहे हैं, गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिली होंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे लिए जिस पर बातचीत करनी चाहिए, यहाँ से देखा जाए तो प्रदेश में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको DLED प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा NCT से मान्यता प्राप्ति के उपरांत प्रदेश शासन से संबंध प्राप्त निजी DLED संस्थानों में संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के घातक प्रसार के कारण समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण संभव नहीं हो पा रहा है। इस वैश्विक संकट की घड़ी में भी DLED प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रमों को ससमय पूर्ण करने के लिए SCERT लखनऊ तथा इसकी विभिन्न इकाइयों के द्वारा प्रभावी शैक्षिक वीडियो निर्मित कर ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य तत्परता के साथ किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये बात की गई। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि प्राथमिक में 69,000 भर्ती संबंधित क्या बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देखिए एनसर्कल्ड किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार नामांकन कराया जा रहा है। उसके नीचे जस्ट जो ये अंडरलाइंड है उस पर बातचीत करते हैं। तो मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि गतिमान वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधनों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन समस्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे बिना किसी बाधा के अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें। तो मानकानुसार यानी मानक के अनुसार जो शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, क्योंकि मानक के अनुसार अभी शिक्षकों की कमी है, और ये 69,000 भर्ती ही मैं कई बार पिछले 17-18 महीनों में मैंने हजारों बारी बात दोहराई है कि 69,000 भर्ती बेसिक की ऋण है, बेस है। बिना इसके कोई भर्ती आगे भविष्य में आपको नहीं देखने को मिलेगी जब तक ये भर्ती पूर्ण नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही सुनिश्चित करेगा प्राथमिक की नींव को, वहाँ पर शिक्षक छात्र के अनुपात की नींव को सुदृढ़ और मजबूत यही करता है 69,000 भर्ती, और यहाँ पर भी गतिमान है। तो इससे ये समझ में आता है कि शासन प्रशासन शिक्षा विभाग में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं पर भी शांत नहीं है माहौल। लेकिन हम इसके अभ्यर्थी होने के नाते यहाँ पर चयनित होने की जो हमारा है, तो इससे हमारे भी ये क्रियाकलाप है कि हम ट्विटर पर भी जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं कि 5 सितंबर जो है शिक्षकों का सम्मान दिवस कहा जा सकता है, शिक्षकों का दिवस कहा जा सकता है। तो उस दिन जिस प्रकार से 68,500 भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी, उसी प्रकार 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों को मिले। भले आपके 18 से 20 महीने हो गए हैं, लेकिन पुनः हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे।
और 5 सितंबर को नियुक्ति दिवस के रूप में ही हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और इसी को लेकर मजबूती से हमको आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं यहीं पर कि नियुक्ति प्रक्रिया में कई चीज़ें बाधित करने की क्रियाकलाप होती हैं। लीगल टीम की एक पोस्ट के जरिए भी आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। हालांकि पोस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन जो हमारी काम की चीज़ें होती हैं हम लोगों को वही चीज़ देखनी चाहिए। तो 16 लाख की बेरोजगारी आबादी ने 69,000 पदों हेतु अपनी दावेदारी दिखाते हुए टीटी 2019 की परीक्षा दी और किस्मत एवं दिमाग का खेल खेलते हुए 4,10,000 व्यक्ति इस योग्य हुए कि वो 69,000 पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकें। अब यहाँ देखिए, टोटल फॉर्म थे 16 लाख और आए 69,000 भर्ती के सापेक्ष 4,10,000 लोग। तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे विरोधी तत्व के रूप में हो गए हैं 12 लाख लोग। सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या है। 2.5 लाख और जोड़ लीजिए, मतलब लगभग 15 लाख लोग आपके विरोध में खड़े हुए हैं। अब आपके विरोध में नहीं है, ये उस बेरोजगारी के विरोध में हुए हैं कि भर्ती रुक जाती तो रद्द हो जाती तो मैं भी इस भर्ती का हिस्सा होता, और वो जतन कर रहे हैं जैसे भर्ती रद्द हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भर्ती रद्द होने वालों में से नहीं है, ये भर्ती होगी, सबके साथ होगी जो जो सम्मिलित हुए थे इसमें, और जो योग्य होंगे, जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर, बिना भ्रष्टाचारिता के, बिना नकल किए हुए, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी परिश्रम के अनुसार, रात दिन जो एक मेहनत की उन्होंने, उसके अनुसार जो चयनित हुए हैं वो जाएंगे, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है ना। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं और आप अपना कार्य उस किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं जिस पर अगला प्रयास करना चाहिए। तो निवेदन ऐसा नहीं करना है। जितने चयनित लोग हैं जो वैलिड हैं, मैं बार बार एक शब्द यूज़ करता हूँ वैलिड, और इसका मतलब आप समझते होंगे कि इसमें फर्जी लोग भी हैं जिसको एसटीएफ निकाल रही है। बच कुछ फर्जी लोग जो एसटीएफ नहीं पकड़ पाएगी तो जिला चयन समिति उनको निकाल बाहर कर देगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अपनी, बार बार मैं एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ, एकजुटता। तो अपनी एकजुटता को बहुत मजबूत बनाए रखिए, यही आगे भविष्य में आपको आपका मार्गदर्शन करेगी। और आप नियुक्त होने के बाद भी अपनी एकजुटता अगर बनाए रखते हैं तो भविष्य में आपकी मांगें हैं, आपके लिए बहुत चीज़ें भविष्य में हैं जो आपकी एकजुटता ही पूरी कर सकती है। और छोटी सी अपडेट यहाँ पर कि 13 तारीख को भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस की आपकी लिस्टेड है, सुनवाई है और ललित जी की बेंच में है, जिसमें 19 फरवरी 2020 को यही कहा गया था कि बीते 6 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर देनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा और उम्मीद यही करेंगे कि इस सुनवाई में यही निकल कर आए कि जल्द से जल्द आपका ऑर्डर देखने को मिल जाए और भर्ती प्रक्रिया अपनी गतिमान स्थिति को आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द काउंसलिंग की डेट सुनिश्चित की जाए और फिर नियुक्ति दिवस 5 सितंबर को आप सभी मिलकर मना सकें। इसी उम्मीद के साथ बने रहिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।